दोस्तों, ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरते टाइम अक्सर लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरने में गलती कर देते हैं, जिसके बाद वो जिंदगी भर पछताते रहते हैं या फिर जॉब ही छोड़ देते हैं। ग्रुप डी की जॉब ऐसी जॉब तो है नहीं जिससे आप पूरी जिंदगी अच्छे से काट सकें, पर बेरोजगार होने से अच्छा है कि कोई तो जॉब है आपके पास। इसलिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में कोई भी गलती नहीं करना है। बहुत ठंडे दिमाग से पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। इसके लिए आपको हर पोस्ट की जानकारी होनी चाहिए कि किस पोस्ट में क्या काम करना होता है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, छुट्टी मिल पाती है कि नहीं, सैलरी कितनी मिलती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही पोस्ट प्रेफरेंस भर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में ग्रुप डी की सारी पोस्ट के बारे में एक एक करके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ड्यूटी कितने घंटे करनी होगी, काम क्या करना होगा, काम की लोकेशन कहाँ होगी, जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं, लड़कियों के लिए जॉब है या नहीं, सैलरी कितनी बनेगी, छुट्टी मिल पाती है या नहीं, प्रमोशन कैसा होगा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें, जिससे आप किसी के कहने से नहीं बल्कि अपनी समझ से ही डिसीजन ले सकें। सोशल मीडिया पर आपने देखा ही होगा, कोई कुछ पोस्ट प्रेफरेंस बताता होगा तो कोई कुछ और। बहुत सारे लोग एक दूसरे की कॉपी करके ही पोस्ट प्रेफरेंस बताने में लगे हुए हैं, जिससे उनका तो कोई नुकसान नहीं, पर गलत प्रेफरेंस भर दी तो जॉब आपको करनी होगी तो परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस सबके लिए एक सी नहीं हो सकती। किसी भाई को ऐसी जॉब चाहिए होगी जिसमें पैसा ही पैसा हो, तो किसी भाई को ऐसी जॉब चाहिए होगी जिसमें वो आराम से अपने आगे की पढ़ाई कर सके, तो किसी बंदे को ऐसी जॉब चाहिए होगी जिसमें काम कम और आराम ज़्यादा हो। इसलिए सबकी अपनी चॉइस होगी, वो इसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरे। इसके अलावा लड़कियों के बहुत सारे सवाल होंगे कि कौन सी पोस्ट उनके लिए ठीक रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए बात करते हैं उन सभी 14 पोस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की। इसमें आपकी ड्यूटी 8 घंटे की दिन दिन की रहेगी, जिसमें मुश्किल से 2 से 4 घंटे का काम करना पड़ता है। फिक्स ड्यूटी है, फिक्स लोकेशन है, एक ही जगह वर्कशॉप में ही काम करना होगा। रात में ड्यूटी नहीं लगती है। ड्यूटी के दौरान एक लंच ब्रेक और 2 टी ब्रेक मिलेंगे। ये ऐसी जॉब है जिसमें आप आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल की। कोच में इलेक्ट्रिक आइटम को छोड़कर जितना भी आइटम बचता है वो सब मैकेनिकल में आता है। जैसे व्हील को चेक करना, बोगी में लगे नट बोल्ट को चेक करना, स्प्रिंग को चेक करना, व्हील यदि घिसा है तो नया बदलना और उसको सही करना, कोई आइटम क्रैक है तो उसको सही करना, ये बदलना, वेल्डिंग का काम करना, लेते मशीन पर काम करना, तो ये सब काम करना होगा आपको इसकी वर्कशॉप में। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। ग्रुप डी में नॉर्मल सैलरी 32 से 33 हजार की बनती है। इसके अलावा कुछ पोस्ट में टीए मिलता है, तो किसी में इंसेंटिव मिलता है, तो किसी में रिस्क अलाउंस। तो हर पोस्ट में अलग अलग सैलरी बनती है। तो इस पोस्ट में नॉर्मल सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, जो कि 5 हजार से 8 हजार के बीच मिल जाता है, जिससे आपकी सैलरी 40 हजार के ऊपर जाकर बनती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये इंसेंटिव क्या चीज है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इंसेंटिव उसे कहते हैं, मान लीजिए रेल का कोई काम था जो 4 घंटे का था, आपने उसको 3 घंटे में कर दिया। जो काम 30 दिन का था उसको आपने 25 दिन में कर दिया। जो काम ज्यादा दिन का होता है, हमारे कर्मचारी उसको कम दिन में कर देते हैं, तो रेल इसके लिए इंसेंटिव देती है। बात करते हैं अब हॉलीडे और लीव की। लीव बहुत आसानी से मिल जाएगी। संडे ऑफ रहता है, सैटरडे हाफ डे रहता है। जितना भी नेशनल हॉलीडे है, त्योहार है, उसमें वर्कशॉप में ताला लग जाता है, जिससे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात करते हैं प्रमोशन की। ग्रुप डी से टेक्नीशियन बनने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जल्दी से प्रमोशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स की। तो लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब रहेगी, क्योंकि फिक्स टाइम है, फिक्स लोकेशन है, नाइट में ड्यूटी लगना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट टीएल एंड एसी वर्कशॉप के बारे में। इसमें भी ड्यूटी आपकी 8 घंटे की रहेगी। 4-5 घंटे का काम रहता है बस। रात में ड्यूटी नहीं लगेगी, फिक्स ड्यूटी है, फिक्स लोकेशन है। ड्यूटी में एक बार लंच, 2 बार टी ब्रेक मिलेगा। ज्यादा काम नहीं रहता है, आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं इस जॉब में। अगर आप वर्कशॉप जॉब में नहीं पढ़ पाए तो किसी जॉब में नहीं पढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल की। इसमें क्या काम करना होगा जान लेते हैं। एसी कोच में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हैं, जैसे एसी लगा है, एसी में कंप्रेसर लगा है, एग्जॉस्ट फैन लगा है, हीटर लगा है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगा है, लाइट लगी है, टॉयलेट में पानी कैसे जाए उसके लिए मोटर पंप लगा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए 60 केवी का ट्रांसफार्मर लगा है, बैटरी चार्जर, बैटरी बॉक्स, इन सभी का मेंटेनेंस होता है टीएल एंड एसी के अंतर्गत। वर्कशॉप में जब भी कोई गाड़ी आती है ओवरहॉलिंग के लिए, तो उस कोच की पूरी वायरिंग को चेक किया जाता है। एक एक इक्विपमेंट को चेक किया जाता है, जो खराब है उसे बदल दिया जाता है या उसे ठीक कर दिया जाता है। बात करते हैं इसकी सैलरी की। नॉर्मल सैलरी के अलावा इसमें आपको इंसेंटिव मिलता है, तो ये मानकर चलिए मिनिमम आपको 5 हजार से 8 हजार का इंसेंटिव मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी लीव की। और हॉलीडे की लीव बहुत आसानी से मिल जाएगी। संडे ऑफ रहता है, सैटरडे हाफ डे रहता है। जितने भी नेशनल हॉलीडे हैं तो आ रहे हैं, उसमें वर्कशॉप में ताला लग जाता है, वर्कशॉप बंद रहता है। बात करते हैं प्रमोशन की। 2 साल में प्रमोशन हो जाता है, फिक्स टाइम में प्रमोशन होते रहते हैं। बाकी डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर अच्छा प्रमोशन ले सकते हैं।
लड़कियां आसानी से जॉब कर सकती हैं क्योंकि बड़े बड़े शहर में वर्कशॉप है और काम भी नॉर्मल है। अब बात करते हैं लोको शेड इलेक्ट्रिक की। लोको शेड भी वर्कशॉप की तरह ही है क्योंकि यहाँ भी फिक्स ड्यूटी है 8 घंटे की, जिसमें 2 से 4 घंटे का काम रहता है, फिक्स लोकेशन है और एक लंच या 2 टी ब्रेक मिलते हैं। ड्यूटी यहाँ भी टाइमली फिक्स है, पर कभी कभी इसमें नाइट ड्यूटी लगती है। इसमें भी आप जॉब के साथ स्टडी आराम से कर सकते। अब बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल की। लोको का मतलब होता है इंजन, लोको शेड इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसमें जो भी मेंटेनेंस का काम होता है वो इस शेड में होता है। जैसे इंजन के ऊपर पेंटोग्राफ लगा होता है जिससे इंजन चलता है, उसका मेंटेनेंस होता है। इसके अलावा सभी आइटम जैसे इलेक्ट्रिक आइटम, मैकेनिकल आइटम, वेल्डिंग आइटम, जितने भी आइटम होते हैं उन सबका मेंटेनेंस का कार्य शेड में ही होता है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। नॉर्मल सैलरी है, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। कभी कभी नाइट ड्यूटी लगती है, उसके लिए नाइट अलाउंस लगभग 190 रुपए पर नाइट का मिल जाता है। अब बात करते हैं लीव और हॉलीडे के। लीव आराम से मिल जाती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे लीव ले सकते हैं। इसके अलावा त्योहार हॉलीडे पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन का एक फिक्स टाइम पीरियड है, टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहता है। बाकी डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अभी सपना लोको पायलट बनने का है तो ये आपके लिए बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी। अब बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों के लिए भी अच्छी पोस्ट रहेगी, इसको लड़कियां अपने पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं लोको शेड डीजल की। इसकी ड्यूटी भी इलेक्ट्रिक शेड की तरह रहती है, कभी कभी नाइट की ड्यूटी करना पड़ जाती है। अगर किसी बड़े स्टेशन के पास कोई इंजन खराब हो जाता है तो उसको अटेंड करने के लिए आपको ही जाना पड़ता है। इसमें यदि आप 8 घंटे से ऊपर ड्यूटी करते हैं तो सीआर मिलेगा। सीआर का मतलब होता है कि अगले दिन की ड्यूटी मान ली जाएगी। इसमें जॉब के साथ अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। लोको शेड डीजल और इलेक्ट्रिक में बस एक ही अंतर है, बस वहां पे इलेक्ट्रिक इंजन का मेंटेनेंस होता है, यहाँ डीजल इंजन का मेंटेनेंस होगा। और डीजल इंजन जहां होगा वहां थोड़ा सी गंदगी ज्यादा होती है, मतलब हाथ कपड़े आपके ज्यादा काले होंगे। इसके लिए बीच में 4-5 सफेद कपड़ा दिया जाता है आपको हाथ साफ करने के लिए। अगर डीजल लोको शेड में आपका पोस्टिंग होता है तो फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रिक शेड में पोस्टिंग होने का ज्यादा चांस रहेगा, क्योंकि डीजल का लोको शेड लगभग हर जगह बंद हो रहा है, उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। डीजल लोको शेड में आप फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है आप फॉर्म भरे, रिजल्ट आए तब तक डीजल शेड बंद हो जाए और आपको इलेक्ट्रिक शेड में लगा दिया जाए। इससे पहले 2018 वाली वैकेंसी में हो चुका है जिसमें डीजल वालों को इलेक्ट्रिक लोको शेड में पोस्टिंग दी गई थी। अब बात करते हैं सैलरी की। नॉर्मल सैलरी है, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं। कभी कभी नाइट ड्यूटी लगती है जिसके लिए नाइट अलाउंस लगभग 190 रुपए मिल जाता है पर नाइट। अब बात करते हैं लीव और हॉलीडे के। लीव आराम से मिल जाती है, सारे त्योहार भी आराम से आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन भी अपने फिक्स टाइम पीरियड में टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहता है, वरना डिपार्टमेंटल एग्जाम दे ही सकते हैं। यहाँ भी लोको पायलट बनने के लिए ये बेस्ट पोस्ट रहेगी। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए ये भी ठीक पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने पोस्ट प्रेफरेंस में इसको सेलेक्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी की। इसमें फिक्स ड्यूटी नहीं है, कभी कभी रात में भी ड्यूटी लगेगी तो कभी कभी सुबह में भी लग सकती है और दिन में भी लग सकती है। कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। आज मेंटेनेंस में ड्यूटी लगी है तो कल स्टेशन ड्यूटी लग सकती है, तो परसों ट्रेन में। स्टडी नॉर्मल कर सकते हैं, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। बहुत सारी जगह टीएल एंड एसी मर्ज है, दोनों का काम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ जगह पर टीएल का काम अलग है और एसी का काम अलग है। तो बात करते हैं टीएल में क्या काम करना होता है और एसी में क्या काम करना होता है। ट्रेन के ऊपर लाइट पंखा चेक करना, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चेक करना और ट्रेन के नीचे कपलर को चेक करना होता है कि वो टाइट है कि नहीं है, नट बोल्ट टाइट है, टूटा तो नहीं है। गाड़ी के नीचे लगे ट्रांसफॉर्मर को चेक करते हैं, उसके बेस के नट बोल्ट चेक करते हैं, टूटा तो नहीं है, ढीला तो नहीं है, पहले सेफ्टी चेक करते हैं। इसमें 3 तरीके की ड्यूटी लगती है। एक मेंटेनेंस में, जिसमें कोई गाड़ी चलकर आती है दूर से, उसकी सर्विस करना होती है। सर्विस में जो भी खराब आइटम होता है उसको चेंज करने होते हैं, नया बदला जाता है, और जो सही होने वाले होते हैं तो उसे सही करते हैं। दूसरा होता है स्टेशन ड्यूटी, जहां से ट्रेन बनकर चलती है वहां पर आधा 1 घंटे पहले सारी लाइट पंखा ऑन करना होता है और चेक करना होता है, जो खराब है उसे सही करना है, और इसको बोलते हैं पासिंग ड्यूटी या स्टेशन ड्यूटी। और तीसरी होती है स्कॉटिंग ड्यूटी। इसमें ट्रेन के साथ में जाना है, ट्रेन चाहे जहां भी जा रही है और वहां से साथ में ही आना है, चाहे ट्रेन 3 दिन में आए या 6 दिन में आए। इसमें आपकी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है, पर पूरा इंडिया घूमने को भी मिलेगा। इसमें आपको ट्रेन में रहना होता है, इसको स्कॉटिंग कहते हैं। स्कॉटिंग ड्यूटी जनरली एसी वालों की लगती है। यदि आप स्कॉटिंग ड्यूटी के लिए मना कर देते हैं तो आसानी से लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि स्कॉटिंग में पैसा बहुत है और ओवर टाइम बहुत है, जिसके लिए लोग वैसे ही एसएससी के सामने ड्यूटी के लिए लाइन लगा कर खड़े रहते हैं। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो आसानी से इस ड्यूटी के लिए मना कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी हॉलीडे और लीव की। लीव आसानी से तो नहीं मिलती है, पर मिल जाती है कुछ ना कुछ करके। ट्रेन 24 घंटे रन करती है तो सभी को लीव तो दे नहीं सकते, वरना ट्रेन कैसे चलेगी, मेंटेनेंस कैसे होगी, इसलिए लीव का इशू रहता है। और हॉलीडे त्योहार तो भूल ही जाइए, लीव लेकर ही त्योहार मना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। नॉर्मल सैलरी के अलावा नाइट अलाउंस मिलेगा, अगर हॉलीडे पर काम करेंगे तो एनएच मिलेगा, एक्स्ट्रा टीए मिलेगा। अगर स्क्वाडिंग में है तो ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे लगभग 50,000 से 55,000 तक सैलरी बन जाती है।
प्रमोशन इसका फिक्स टाइम पर होता रहता है। और बात करते हैं लड़कियों की, लड़कियों के लिए इजी नहीं है और ना ही हार्ड है, पर इसमें लड़कियों को ऑफिस ड्यूटी दे देते हैं जिससे लड़कियों को इतनी दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अब अगली पोस्ट की, जो है असिस्टेंट पावर, जिन्हें पावर कर्मचारी इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इसमें ड्यूटी टाइम कोई फिक्स नहीं है, नाइट ड्यूटी भी लगती है। स्टडी करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। इसमें आप हेल्पर के रूप में काम करेंगे। लड़कियों के लिए भी कठिन जॉब है, पर लड़कियों को ऑफिस ड्यूटी मिल जाती है जिससे उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती है। बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल की। इसमें आपको स्टेशन, क्वार्टर, हॉस्पिटल, रेलवे ऑफिस, डीआरएम ऑफिस, लोको, शेड, वर्कशॉप में जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम लगे हैं, जैसे लाइट, पंखा, हेलोजन, वाटर कूलर, एसी, या सभी काम असिस्टेंट ऑपरेटर को देखना होता है। लेकिन आप हेल्पर हैं तो आपको सीढ़ी ले जाना होगा, कंधे पर सामान ढोना होगा, साथ में काम भी करना होगा। अब बात करते हैं हॉलीडे और लीव की। लीव नॉर्मल मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन इसमें फिक्स टाइम पर नहीं होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर प्रमोशन लेना होगा, वरना 10 से 12 साल लग जाएंगे प्रमोशन में टेक्नीशियन बनने के लिए। इसके बाद नंबर आता है सैलरी का। इसमें सैलरी नॉर्मल है, बस नाइट ड्यूटी करने पर नाइट अलाउंस मिलता है। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट CNW की। इसमें आपकी ड्यूटी शिफ्ट बाज रहती है, पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लड़कियों के लिए भी थोड़ी टफ जॉब है। अब बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल की। इसमें स्टेशन ड्यूटी कम लोगों की लगती है। वाशिंग लाइन, जहां गाड़ी की धुलाई सफाई होती है, वहीं पर गाड़ी का मेंटेनेंस होता है। इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिक का करते हैं, और मैकेनिकल वाले, जिनको CNW बोलते हैं, वो अपने मैकेनिकल का मेंटेनेंस करते हैं। ये एक एक स्प्रिंग देखेंगे कहीं क्रैक तो नहीं है, व्हील चेक करेंगे कहीं घिसा तो नहीं, ब्रेक चेक करेंगे, एक एक चीज चेक करते हैं, कोई दिक्कत मिलने पर उसे ठीक करते हैं। अब बात करते हैं हॉलीडे एंड लीव की। लीव आसानी से तो नहीं मिलती है, पर मिल जाती है कुछ ना कुछ करके। ट्रेन हमेशा रन करती है तो सभी को लीव तो दे नहीं सकते, वरना ट्रेन कैसे चलेगी, मेंटेनेंस कैसे होगी, इसलिए लीव का इशू थोड़ा रहता है। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। नॉर्मल सैलरी के अलावा नेट अलाउंस मिलेगा, अगर हॉलीडे पर काम करेंगे तो NH भी मिलेगा। अब बात करते हैं प्रमोशन की। इसमें भी प्रमोशन फिक्स टाइम पीरियड के बाद होता रहता है। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट पोस्ट पॉइंट्समैन की। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटी की। इसमें ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है, बड़े स्टेशन पर 8-8 घंटे की और छोटे स्टेशन पर 12-12 घंटे की। तो दिन रात किसी भी शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ सकती है। पढ़ाई करना आपको कौन सा स्टेशन मिलता है उस पर डिपेंड करता है। किसी स्टेशन पर कोई काम नहीं रहता है जहां मौज से कटेगी, और कहीं इतना काम होगा कि आपकी खुद ही रेल बन जाएगी। इसमें स्टेशन ड्यूटी, गेट ड्यूटी, या डिपो या सेंटिंग में ड्यूटी लगती है। मेरे हिसाब से ये जॉब रेलवे में फ्यूचर जॉब के लिए बेस्ट है, इसे आप पहले नंबर पर रख सकते हैं। शुरुआत में 3 साल तो आपको थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, पर उसके बाद इसका इंटरनल एग्जाम देकर आप स्टेशन मास्टर बनेंगे, ट्रेन मैनेजर बनेंगे, TT जैसी पोस्ट आसानी से पा सकते हैं, और 75% पॉइंट्स में ये जॉब पा लेते हैं। लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेहनत का काम है, पर अच्छी जॉब है फ्यूचर को देखते हुए। बात करते हैं अब इसके वर्क प्रोफाइल की। पॉइंट्समैन की हिंदी होती है कांटा वाला, जिसका काम होता है कांटे सेट करना और स्टैंडिंग कराना, मतलब इंजन को जोड़ना, कटवाना, लोड को स्टेबल करवाना, स्टेशन से गुजरती गाड़ी को झंडी दिखाना। कुल मिलाकर आप ये समझिए स्टेशन मास्टर के असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना होगा। अब गेटमैन की जॉब निकलती नहीं है तो पॉइंट्समैन ही गेटमैन का काम भी करते हैं। थोड़ा रिस्की जॉब है, जब सेंटिंग के दौरान कभी कभी हादसे हो जाते हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा एक पॉइंट्समैन कैसे इंजन और गाड़ी के कबलर के बीच में दब गया था। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस नेट अलाउंस मिलता है। अब बात करते हैं हॉलीडे एंड लीव की। लीव और हॉलीडे आसानी से नहीं मिलती क्योंकि स्टेशन पर स्टाफ इतना रहता नहीं है, जिस वजह से SS लीव बहुत मुश्किल से देता है। इसके बाद नंबर आता है प्रमोशन का, जो मैंने आपको बता ही दिया है। प्रमोशन में सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट इसी में है। प्रमोशन इसमें बहुत ही हाई है, जितनी भी पोस्ट आप देखें और जितनी भी आगे देखेंगे, इतना प्रमोशन किसी में नहीं है। प्रमोशन का आपको बहुत मौका मिलेगा, थोड़ा भी आप में अगर काबिलियत है तो आसानी से प्रमोशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली पोस्ट असिस्टेंट TRD के बारे में। इसकी ड्यूटी में वर्क ज़्यादा नहीं है, OHE डिपोट में काम करना होता है, और जब ब्लॉक मिलता है तो टॉवर वैगन से ब्लॉक सेक्शन में जाना पड़ता है काम करने के लिए। जब ट्रैक पर काम करना होता है तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। पढ़ाई करना आपके ऊपर है, इसमें टाइम मिल जाता है पढ़ने को। लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल जॉब है। बात करेंगे इसके वर्क प्रोफाइल की। ट्रेन के ऊपर जो बिजली का तार होता है, जिसमें इंजन का पेंटो छटा रहता है, उसमें 25,000 वोल्ट करंट रहती है। इसके लिए जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे तार, पोल, नट बोल्ट, ये सब TRD में आते हैं। इसमें इनका मेंटेनेंस का काम रहता है। मेंटेनेंस डेली नहीं होता है, उसके लिए ब्लॉक लेना पड़ता है, जिस वजह से ट्रेन रुक जाती है। ब्लॉक भी 2-3 घंटे का मिलता है, उसी ब्लॉक में आपको काम करना होता है। ब्लॉक नहीं मिला तो OHE डिपोट में ही थोड़ा बहुत काम करना रहता है। साफ सफाई करना, टूल पर पेंट करना, इसके अलावा छोटा मोटा काम करना रहता है, वरना आराम से बैठे रहिए। OHE का मेंटेनेंस करने के लिए एक टॉवर वैगन से जाना होता है, उसी में रहना होता है। इसमें प्रत्येक 15 दिन में पेट्रोलिंग होता है। पेट्रोलिंग में टेक्नीशियन जाते हैं, हेल्पर कम ही जाते हैं। इस TRD डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन पर ज़्यादा लोड है, हेल्पर को उतना काम नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग 25 kV से डरते हैं, उसके लिए डरना नहीं है, सप्लाई ऑफ करके ही काम होता है। ज़्यादातर इसमें OHE डिपोट में ही रहना पड़ता है। अब बात करेंगे हॉलीडे एंड लीव की। लीव मिल जाती है थोड़ा कहने सुनने पर, अगर आपका SSC ठीक है तो।
बात कर लेते हैं अब इसकी सैलरी की। जब भी 8 किलोमीटर से आगे जाएंगे तो आपको टीए मिलेगा। 3 घंटे काम किया तो 187 रुपये मिलेगा, और अगर उससे ज़्यादा काम किया तो पूरा टीए 625 रुपये मिलेगा। इसके अलावा जब कभी ब्रेकडाउन होता है, मतलब कहीं ऊंची वायर टूट कर गिर गया, पेंटो फंस गया, पतंग फंस गई, इन्हें छोटी दुर्घटना बोलते हैं, जिसमें आपको एट रैंडम जाना पड़ता है, जिसे ब्रेकडाउन बोलते हैं। ब्रेकडाउन में आप जब भी जाएंगे तो आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला नंबर आता है असिस्टेंट एसएनटी का। इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है 8-8 घंटे की। बहुत हार्ड वर्क है क्योंकि 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। सिग्नल फेड हुआ तो एट रैंडम पहुंचना होता है। लोकेशन पर स्टडी करना कठिन है, आपके जज्बे के ऊपर है। लड़कियों के लिए थोड़ा हार्ड जॉब है। बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल की। इसका काम सिग्नल फेल होने पर सिग्नल को ठीक करना होता है, या संचार का साधन खराब होने पर उनको ठीक करना होता है। एसएनटी में 2 भाग होते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम, जिसमें टेलीकॉम ज़्यादा अच्छा है और सिग्नल में ज़्यादा काम है। बात करेंगे अब हॉलीडे एंड लीव की। लीव मिलना थोड़ा हार्ड रहता है, और सैलरी में नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, और अगर 8 किलोमीटर से दूर जाना होता है तो टीए भी मिलता है। इसमें प्रमोशन नॉर्मल है। अगला नंबर आता है असिस्टेंट ब्रिज का। इसमें काम तो कम है पर हार्ड है, और रिस्की भी है। पढ़ाई आपकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। गर्ल के लिए बहुत हार्ड जॉब है। बात करते हैं इसकी वर्क प्रोफाइल की। इसमें पुल पर काम करना होता है। ठेकेदार पुल बनाने के बाद रेलवे को सौंप देता है। रेल फिर उसका समय समय पर मेंटेनेंस कराती है, समय समय पर उसका ओवरहॉलिंग हो, समय समय पर उसका पेंट होता है, और मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस में एक भी नट ढीला हुआ तो उसे टाइट किया जाएगा। आप सोच कर देखिए, नदी के ऊपर कोई पुल है, उस पर आप नट टाइट कर रहे हैं, या फिर पुल के ऊपर चढ़कर जहां ओएचई का तार है वहां नट टाइट कर रहे हैं, और इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, पूरा डिवीजन आपको देखना होता है। तो हमेशा घूमते रहिएगा, आज यहाँ तो कल वहाँ। बात करते हैं लीव की। लीव मिलना ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा आसान है, जैसे तैसे करके मिल ही जाती है। अब बात करते हैं सैलरी की। इसमें 7 से 8 हज़ार रुपये का टीए बन जाता है, क्योंकि महीने भर में कई बार आपको 8 किलोमीटर से दूर जाना पड़ेगा ही, और इसमें प्रमोशन थोड़ा मॉडरेट है। अगला नंबर आता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन का। इसमें फिक्स लोकेशन नहीं रहती है, पर काम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जब ब्लॉक मिलता है तभी काम होता है। इसलिए मान लीजिए 3 से 4 घंटे काम करना होगा, और कभी कभी वो भी नहीं करना होगा, क्योंकि जल्दी ब्लॉक नहीं मिल पाता है। इसमें हमेशा ट्रैक मशीन पर रहना पड़ेगा। महीने में 21 दिन ड्यूटी आपको मशीन में करनी होगी। खाना पीना सोना सब मशीन में ही रहता है, और उसके बाद 7 दिन का रेस्ट मिलेगा, जिसमें फिर आप अपने घर जा सकते हैं। इसमें पढ़ाई में डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि 21 दिन फैमिली से दूर रहेगा, फिर आदमी घर जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। पर सबको 21 दिन बाहर नहीं रहना पड़ता है, कुछ कुछ को 7-7 दिन के लिए भी बाहर रहना पड़ता है। लड़कियों के लिए ये जॉब नहीं है, क्योंकि मशीन पर रहना पड़ता है, इसलिए लड़की ये पोस्ट ना डालें तभी अच्छा है। बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल की। आपने तरह तरह की मशीन देखी होंगी। ट्रैक पर काम करते हुए आपको उन्हीं मशीनों पर काम करना होगा, और कभी कभी मशीन में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसकी रिपेयर करने में हेल्प करनी होगी। बात करते हैं अब लीव की। लीव मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम मशीन पर रहते हैं और मशीन की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, इसलिए लीव थोड़ा मुश्किल हो जाती है। बात करते हैं इसकी सैलरी की। ग्रुप डी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलने वाली पोस्ट में से एक है, क्योंकि हर रोज आप घर से बाहर हैं तो सोचकर देखिए किस दिन का पर डे के हिसाब से 625 रुपये का टीए मिलेगा, जो कि 10 से 12 हज़ार एक्स्ट्रा सैलरी बनेगी, और 50 हज़ार तक आपकी सैलरी जा सकती है। लेकिन बात करते हैं इसके प्रमोशन की, तो प्रमोशन थोड़ा मुश्किल रहता है इसमें। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट पीबी की। इसमें ड्यूटी 8 आवर की होती है, रात और दिन सब में ड्यूटी करनी पड़ती है। ड्यूटी बहुत हार्ड है, लड़कियों के लिए ये जॉब बिल्कुल नहीं है, लड़कियां इस पोस्ट को ना भरें। बात करेंगे अब इसके वर्क प्रोफाइल के। इस जॉब को ट्रैक मेंटेनर का भाई मान लीजिए। इसमें पूरा काम ट्रैक पर ही करना रहता है, जैसे ट्रैक में टेक्निकल काम, कहाँ वेल्डिंग होगी, कहाँ होल होगा, कहाँ पर पॉइंट बनेगा, कहाँ से पटरी काटना है, कहाँ ज्वाइंट बनेगा, ये सब पीबे द्वारा बताने पर इनको काम करना होता है। बात करते हैं लीव की। लीव के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, पर मिल जाती है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी में रिस्क अलाउंस मिलता है, नेट अलाउंस मिलता है, और टीए मिलता है, इसलिए सैलरी 5 से 6 हज़ार तक एक्स्ट्रा मिल जाती है। और इसमें प्रमोशन भी मिल जाता है, पर थोड़ा कठिन रहता है। अब बात करते हैं अपनी लास्ट फोर, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की। इसमें आपको ड्यूटी दिन रात दोनों में लगती है। 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी लगती है। सबसे हार्ड ड्यूटी है रेलवे की। स्टडी करना बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा जज्बा है तभी कर पाएंगे। लड़कियों के लिए ये तो जॉब बिल्कुल नहीं है, वो ये पोस्ट प्रिफरेंस ना बने तभी बेहतर है। बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। रेल की पटरी पर पेट्रोलिंग करना होता है। पेट्रोलिंग का मतलब है लाइन को चेक करना, कहीं लाइन टूटी तो नहीं है, किसी ने कुछ लाइन पर रखा तो नहीं है, नट बोल्ट लूज तो नहीं है, इस टाइप की सारी चीज़ों को देखना होता है। इस टाइप के और भी बहुत सारे मेहनत के काम इस पोस्ट में रहते हैं। गर्मी में पटरी फैलती है तो दिन में 45-50 डिग्री में पटरी को देखना पड़ेगा। ठंडी में पटरी सिकुड़ती है तो ठंड में रात में आपको पटरी को देखना होगा। कहीं जंगल है तो कहीं डरावना रास्ता है, हर सिचुएशन में आपको पेट्रोलिंग करनी होगी, और आप इधर उधर जा भी नहीं सकते, क्योंकि जीपीएस लगा हुआ होगा। सबसे ज़्यादा रेलवे में इसी में ही लोग घटना का शिकार होते हैं, रन ओवर होते हैं, क्योंकि ट्रेन आती जाती रहती है और ट्रेन की पटरी के बीच में चलकर पेट्रोलिंग की जाती है, जिससे एक गलती होते ही आपको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। बात करते हैं अब लीव की। लीव बहुत मुश्किल से मिलती है। और बात करते हैं इसके बाद सैलरी की। इसमें एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस मिलता है, क्योंकि आपकी जॉब जोखिम से भरी हुई है, रात में ड्यूटी लगती है तो नाइट अलाउंस भी मिलता है। बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन कोई खास नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ही प्रमोशन लेना होगा।
तो दोस्तों मैंने ग्रुप डी की सारी पोस्ट के बारे में अच्छे से बता दिया है, जितना ज्यादा बता सकता था। अब आपको ही डिसीजन लेना है कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सही रहे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही रेलवे की जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।